जैसे कि आजकल फ्रोज़न फूड्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो टॉप 5 विद डॉक्टर महविश इदरीस में आज हम उन 5 बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो फ्रोज़न फूड की कंजम्पशन करने से हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं तबीब.pk। जैसे कि अभी हम फ्रोज़न फूड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ तो ये इनिशिएट कैसे हुआ था। जब हम अगर साइंस की बात करें तो इसको इनिशिएट इसलिए किया गया था ताकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या कोई भी ऐसी मीट प्रोडक्ट हो गया या कोई भी ऐसे खाने की चीज़ जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं या उसकी शेल्फ़ लाइफ को ज़्यादा करना चाहते हैं, उसका टेक्सचर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम उसको फ्रोज़न करना शुरू कर देते हैं, फ्रीज़ करना शुरू कर देते हैं उसको, ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ हो सके। लेकिन अगर हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें कि उसके हेल्थ के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी 5 बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर। जैसे हम फ्रोज़न फूड्स की या रेडी टू कुक फूड की बात करें जिसकी कंजम्पशन आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आजकल हर घर में ही फ्रोज़न फूड खाया जाता है, चाहे वो आप घर में बना रहे हैं या बाहर से ला रहे हैं। ज़्यादातर यही देखा गया कि रेडी टू कुक जो मीट्स हैं या फूड्स हैं, चाहे वो नगेट्स हो जाएं, पैटीज़ हो जाएं, समोसे हो जाएं, इवन पराठे भी आजकल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनमें सोडियम पाया गया है, बहुत ज़्यादा नमक पाया गया है। जितना ज़्यादा सोडियम की कंजम्पशन आप करेंगे वो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता जाएगा, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं अगर वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम MSG की बात करें, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसमें पाया गया है जो एक फ्लेवर इन्हांसर है। बेसिकली ये आपको एडिक्ट बना देते हैं क्योंकि ये एक तो टेस्ट दे रहा होता है, साथ ही साथ फ्लेवर दे रहा होता है। तो अगर हम वैसे देखें घर में भी अगर हम वो चीज़ बना रहे हैं लेकिन उसका टेस्ट बाहर की चीज़ जैसा नहीं होता, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नेचुरल फ्लेवर्स डाले गए हैं जिसकी वजह से उनका फ्लेवर बहुत चेंज होता है और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो। दूसरी बीमारी की अगर हम बात करें तो वो डायबिटीज़ है। जो लोग शुगर की बीमारी का शिकार है या होने वाले हैं उनके लिए नुकसानदेह इस तरह से हो सकती है कि जितने भी रेडी टू कुक या रेडी टू प्रिपेयर फूड्स होते हैं या फ्रोज़न फूड्स होते हैं उनकी कोटिंग ज़्यादातर स्टार्च से, ब्रेड क्रम्ब से, कॉर्नफ्लावर से या वाइट फ्लावर से हुई हुई होती है, जो अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली स्टार्च आके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके शुगर को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें कि अगर आप फ्रोज़न फूड्स खा भी रहे हैं तो उसमें जो स्टार्च या स्टार्च कंटेनिंग फूड्स हैं उनकी मिकदार कम से कम रखें। तीसरी बीमारी अगर मैं बात करूं तो वो हार्ट डिज़ीज़ है, क्योंकि जो भी फ्रोज़न फूड्स होते हैं उनमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांस फैट्स आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना शुरू कर देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जैसे हमने ब्लड प्रेशर की बात की तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है और उसकी वजह से आप हार्ट डिज़ीज़ की तरफ जा सकते हैं। चौथी बीमारी या मैं कहूँगी मोटापा, जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है फ्रोज़न फूड्स या रेडी टू कुक फूड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से। स्पेशली यंग जनरेशन में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड्स की या रेडी टू कुक फूड्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे लिए बहुत इजी हो गया, अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जा रहे हैं या इवन जॉब भी करें तो हमारे लिए बहुत इजी है कि हमने बस फ्रिज से निकाला, उसको फ्राई किया और अपने लंच में डाल के ले आए। लेकिन उसकी वजह से हमारे जो ओबेसिटी या मोटापे की रेशो है हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी फ्रोज़न फूड्स हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड ही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम हैं, अगर उसकी कंजम्पशन कर भी लें, लेकिन वो क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप उसको फ्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होना शुरू होगी है, जिसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पांचवी बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हम फ्रोज़न फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी को नहीं मिल सकते। एक सर्टेन टेम्परेचर पर आपके फूड को रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक हम गलती ये भी करते हैं कि हमारा डीप फ्रॉस्ट का तरीका अच्छा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा देर के लिए अपने फ्रोज़न फूड को बाहर रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया कंटेमिनेट कर सकता है और वो आपको बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जाता है, जिसमें आपको डायरिया बहुत कॉमन है या स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक तो ये है कि हम उसको डीफ्रॉस्ट सही नहीं कर रहे, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है।
ये तो वो उन 5 बीमारियों की बात की जो फ्रोज़न फूड की कंज़म्पशन करने से ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, तो एक तो आपके टाइम को सेव करता है, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप किस टेम्परेचर पर और कितने टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का दौर जिस तरह हर कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो वो मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हम किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं, या किस तरह से हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमेशा उनके लिए मैं एक यही एडवाइस करती हूँ कि कोशिश करें कि जो आपने चीज़ खानी है वो अपने घर में फ़्रेश बनाएं। उसको 10 से 15 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीज़र में, बजाय कि आप किसी ब्रांड का नगेट्स उठाते हैं, आप पैटी उठाते हैं, समोसे उठाते हैं, या XYZ जो भी आप फूड उठाते हैं। कोशिश करें कि आप उसको अपने घर में बनाएं। उसमें आप मिकदार सोडियम की या जो और उसमें इंग्रेडिएंट्स डालें उनकी बहुत हेल्दी रखें, और उसको अगर स्टोर भी करना है तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे फ्रीज़र में स्टोर करें। लेकिन कोशिश करें 1 महीने से ज़्यादा ना वो हो। कोशिश करें उसको 10 से 15 दिन में कंज्यूम कर लें। शुक्रिया।